तो अब जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 इसकी जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन डी में जो न्यूमेरिकल है 3 इसके, वो तीनों हम जो है वो करेंगे। वही जो है तरीका पीएच और पीओएच का, तीनों जो है प्रॉब्लम पीएच और पीओएच के ऊपर ही है। जहाँ से पीएच पूछा जाएगा, जहाँ पीओएच पूछा जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछी जाएगी, या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल आयन पूछा जाएगा। चारों में से कोई एक चीज हमसे पूछी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलकुलेट करें पीएच। तो यहाँ जो है पीएच हमने मालूम करना है कि पीएच हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि पीएच क्या है। तो डेटा में हमसे क्या पूछा गया है कि भाई बताएं पीएच क्या है, ठीक है। और हमें जो है 5 मोलरिटी गिवन है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें क्या गिवन है 5 मोलरिटी। लेकिन जो हमने फार्मूले लिखे थे उन फार्मूलों को अगर हम देखें तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला फार्मूला जो था वो हमारे पास क्या था कि पीएच बराबर पीओएच बराबर 14। जो हमने पीएच और पीओएच की वीडियो में जो एग्जाम्पल किए थे तो वहां हमने ये सारे फार्मूले लिखे थे। अब यहाँ देखें कि हमें पीओएच है तभी हम पीएच मालूम कर सकते हैं, एक ये है। दूसरा हमारे पास पीएच मालूम करने का एक और फार्मूला था कि माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। अब ये दोनों चीजें नहीं है, ना ये है हमारे पास और ना ये गिवन है, दोनों नहीं है। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे H2O में, तो ये टूटेगा सोडियम में और ये टूटेगा किसमें, OH में, ठीक है जी। रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हमने इसको एरो में दे दिया। अब ये जो है जब ये 5 मोलरिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सिल भी क्या हो जाएगा 5 मोलरिटी, ये भी दोनों 5 मोलरिटी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि हमें OH मिल गया। जब OH मिल गया तो इसका मतलब ये है कि हम क्या मालूम कर सकते हैं, POH। क्या मालूम कर सकते हैं, POH। तो POH जब हमने मालूम कर दिया तो POH की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना pH का। तो यहां हमें क्या मालूम करना था, सबसे पहले जो है वो OH, वो क्या मालूम करना था OH। तो OH जो है वो हमने मालूम कर लिया, कितना 5 मोलरिटी। और उसके बाद अब हमें क्या मालूम करना है, POH। क्या मालूम करना है, POH। ये चीजें इसने कहा नहीं है कि मालूम करें, लेकिन हमारी मजबूरी है, इनके बगैर हम pH नहीं मालूम कर सकते। तो आइए POH मालूम करते हैं। तो POH क्या किस तरह होता है कि माइनस लॉग और OH, ठीक है जी। तो माइनस लॉग OH की वैल्यू क्या है 5, OH की वैल्यू क्या है 5। तो आप अगर लिखेंगे कि माइनस लॉग और 5, क्या लिखेंगे, माइनस लॉग और 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.69, माइनस का 0.69। तो ये हमारे पास आ गया POH। लेकिन हमें POH नहीं चाहिए, हमें चाहिए pH। तो pH किस तरह होगा, pH अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, pH प्लस POH बराबर क्या 14। तो pH वैसे का वैसा और POH की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.69 और यहाँ क्या 14। तो माइनस 0.69 अगर वहां चला जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 14 प्लस 0.69 तो आंसर आ जाएगा 14.69। ये हमारे पास आंसर आ गया pH का। तो इसी तरह हमने पहला सवाल कर दिया, कुछ मुश्किल नहीं था। सिर्फ इसमें यह चीज थी कि हमें पता हो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा 5 मोलरिटी है तो इसका हाइड्रोक्साइड भी 5 होगा। फिर इसमें से हमने मालूम किया POH, फिर इस वैल्यू को POH को इस फार्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह दूसरा सवाल इसका देखेंगे, क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, उसमें pH गिवन है। डेटा के अंदर अगर देखें तो डेटा के अंदर क्या गिवन है, pH गिवन है, कितना जी 1.05। क्या मालूम करें, POH मालूम करें, ठीक है जी। एक है हमारे पास POH मालूम करें, दूसरा क्या मालूम करना है हमारे पास कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो POH मालूम करना है तो फार्मूला क्या होगा, pH प्लस POH बराबर क्या 14। तो pH तो वैसे का वैसा, यानी pH की वैल्यू क्या है 1.05 प्लस POH बराबर 14। 1.05 वहां चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 1.05। तो 14 में से अगर 1.05 आप करें माइनस, ठीक है जी,
14 में से अगर 1.05 जो है वो आप करें क्या, माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12.95। क्या आ जाएगा, 12.95। तो ये हमारे पास आ गया POH। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप मालूम करें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए भी यहां हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने यहां नहीं लिखा, यहां दोबारा लिख लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर किसके, 10 पावर माइनस pH। तो लिखें हाइड्रोजन आयन जो है, यही फार्मूला हम लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर है 10 माइनस pH। लिखा। अब ये तो 10 वैसे का वैसा, और pH की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.05। तो आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर में 10 पावर साइन के लिए अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये साइन होगी कैलकुलेटर में, या ये साइन होगी, या x के ऊपर पावर y होगा, ये साइन होगी। ये दबाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1.05। तो जब ये आप करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0891, 0.0891। अब ये पॉइंट यहां है, इसको हम यहां ले आते हैं। तो कहां गया पॉइंट, कहां गई, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जब आएगा तो पावर आएगा माइनस में, तो लिखेंगे 08.91, और दो नंबरों के बाद आई है तो लिखेंगे 10⁻²। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होता है मोल और डेसीमीटर क्यूब। आप इस तरह में लिख सकते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन का ये यूनिट है, पीएच और पीओएच का नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है इसका पहला भी किया और दूसरा भी किया। अब इसका आखिरी रहता है जो 3 है इसमें, तो वो भी हम करते हैं। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब जो है इसका ये तीसरा सवाल है, उसके बाद ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पार्ट खत्म। ठीक है जी। क्या कह रहा है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें गिवन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमें गिवन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है, कितना है, 1 × 10⁻⁸ और यूनिट जैसे हमने लिखा तो क्या होगा, मोल और डेसीमीटर क्यूब। क्या बताना है, पीएच बताना है। तो डेटा के अंदर ये दोनों चीजें गिवन है और हमें क्या चाहिए, पीएच चाहिए। तो लिख लेते हैं, पीएच का कोई मसला है नहीं। किस तरह हम करेंगे, वही फार्मूला, ये है पीएच का फार्मूला। पीएच बराबर है -log और H+। तो लिखें, ये हो जाएगा -log और H की जगह हो जाएगा 1 × 10⁻⁸। ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 8 में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 8। ठीक है जी। लेकिन वो जिस तरह हमने ये फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला जो है वो हमने लिखा था ना कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH कंसंट्रेशन बराबर किसके है, KW के। और ये जो KW है किसके बराबर है, 14 के, या KW की हमने वैल्यू लिखी थी 1 × 10⁻14। तो आप देख लें कि ये -14 से डायरेक्ट 14 कैसे आया, तो यहां पर डायरेक्ट 8 कैसे आएगा, इसलिए मैं यह करके दिखाता हूं आपको। तो ये log का फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो भी हम यहां लिख लेते हैं कि log का जो फार्मूला होता है log A × B। ठीक है जी। किसके बराबर होता है, log A + log B। तो ये log के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -log1, क्या हो जाएगा, -log1। ठीक है जी। और ये प्लस बीच में, और -log 10⁻⁻8। आपके लिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। अब अभी हमने जो यहां लिखा था तो उसमें एक फार्मूला हमने लिखा था, जब पीएच और पीओएच का लेक्चर हमने किया था, तो वही फार्मूला यहाँ में आप चाहें तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, और log 10 की जो है वो वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी तरह एक और फार्मूला भी हमने लिखा था लॉगरिथम का कि log m के ऊपर पावर n होगा तो n सामने, और log m वैसे का वैसा, n जो है वो सामने आ जाएगा। तो यहां देखें कि log 1 है तो log 1 का आंसर क्या, 0। अब ये देखें -8 है ना ऊपर, तो ये -8 जो है सामने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई -log और 10, इस तरह से। अब देखें -8 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और log 10। अभी हमने देखा log 10 का वैल्यू क्या है, 1।
तो log 10 की वैल्यू 1, तो इसीलिए जो pH इसका आएगा वो क्या आएगा 8, और pH का यूनिट नहीं होता। तो यही चीज हमने यहां अप्लाई की है 14। इसमें एक और फार्मूला रह गया है तो वो भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। वो फार्मूला क्या है, 10वां जो है यहां हम लिख लेते हैं, चलो ब्लू से ही लिख लेते हैं कि वो क्या है, pH नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है OH कंसंट्रेशन के, और ये बराबर होता है 1 × 10⁻⁷ के। तो इसी तरह आज हमने इसके न्यूमेरिकल भी चैप्टर के कर दिए। होपफुली आपको समझ आए होंगे, फार्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।